मैं आकाश हूं। मैंने भीम की शक्ति भी देखी है और इच्छा शक्ति भी। भीम किसी काम के लिए निकले और वो काम पूरा ना हो तो ये तो भैया हो नहीं सकता। तो भीम हनुमान से भेंट करने के बाद सहस्त्रदल कमल लेकर वापस लौट पड़े। इधर भीम की तलाश करते पांडव भी गंधमादन पर पहुंच गए, जहां इंद्रलोक से लौटते अर्जुन की उन सबसे मुलाकात हुई। पर इसी बीच उधर महर्षि दुर्वासा अपनी पूरी शिष्य मंडली के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। अब दुर्वासा के क्रोध को कौन नहीं जानता, तो मरता क्या ना करता। ऐसे महाक्रोधी ऋषि को राजमहल में आया देखकर दुर्योधन ने उनकी सेवा में दिन रात एक कर दिया। क्या है ये सब? मेरे कमंडल में जल क्यों नहीं है? किसकी भूल है ये? मैं जानना चाहता हूं कि ये भूल किसकी है। क्षमा क्षमा महर्षि, क्षमा। इस मूर्ख दुर्योधन को क्षमा कर दें। अज्ञानवश मैंने ही सेवकों से आपको जल स्वर्ण पात्र में देने को कह दिया था। मूर्ख! स्वर्ण पात्र से तू अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहता है? इतना अहंकार हो गया है तुझे अपने धन धान्य का? मेरे लिए मिट्टी है ये, मिट्टी है। ले जा इस स्वर्ण पात्र को। मुझसे महाभूल हो गई महर्षि, महाभूल हो गई मुझसे। पर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिर किसने कहा तुझसे मूर्खता करने को? किसकी प्रेरणा से तूने ऐसा किया? मेरे शाप का भागी है तू। नहीं ऋषिवर, नहीं। ईश्वर के लिए मुझे श्राप मत दीजिए। मैं मूर्ख सही, पर मेरी भावना सच्ची थी। मैं तो बस आपके चरण रज पाने के लिए आपको प्रसन्न करना चाहता था। मैं तो बस। छोड़ मेरे चरण, छोड़ मेरे चरण, नहीं तो अभी भस्म कर दूंगा। यदि आप मुझसे रुष्ट हो गए हैं तो मैं इस जीवन का करूंगा भी क्या? मुझे तो भस्म ही हो जाना चाहिए। इसलिए जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। मूर्ख! तू जितना हठी है उतना ही भोला भी है तू। जा, ये तेरी पहली भूल है, इसलिए क्षमा किया। अपनी सेवा भक्ति से तूने मेरे शिष्यों को प्रसन्न किया, इसलिए कुछ भी वरदान मांग ले वरदान। धन्य है आप ऋषिवर, धन्य है आप। पर मैं आपसे क्या मांगू? आपकी सेवा से ही मुझे संसार के सारे सुख मिल गए। मांग ले बालक, संकोच मत कर। मांग ले जो भी तेरी इच्छा हो। क्या मांगू इस महाक्रोधी दुर्वासा से? हाँ, मेरे लिए तो मेरे भाई ही सब कुछ है ऋषिवर। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर को अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। इस समय वो काम्यक वन में निवास कर रहे हैं। अपने चरण रज देकर धन्य कर दीजिए उन्हें। तथास्तु। मैं अभी अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे पांडव भाइयों के पास जाता हूं। कल्याणमस्तु। वाह भांजे वाह! आज मुझे एहसास हुआ मेरी बुद्धि के जो कीड़े हैं ना, वो तुम्हारे दिमाग में भी रेंगते हैं। इसे कहते हैं लोमड़ी सी सोच। वो पांडव वहां काम्याक वन में तुम्हारी और तुम्हारे गुप्तचरों की दृष्टि से तो छिप सकते हैं, पर इस त्रिकालदर्शी दुर्वासा की दृष्टि से वो कैसे भागेंगे अब आगे? और मामा, कोई काल से बच जाए तो बच जाए, दुर्वासा के क्रोध से नहीं बच सकता। अब ये तो तय है कि वो भिखारी पांडव दुर्वासा और उनके हजारों शिष्यों का सत्कार वो तो नहीं कर पाएंगे। बस पांडे बस, समझो भस्म हो गए तेरे वो अभागे भाई। तेरे राज्याभिषेक की घड़ी आई और तेरे मामा के मुंह में आई मलाई जो हम दोनों ने मिलके खाई। प्रणाम ईश्वर। आयुष्मान पांडु कुमारों, ये सब हमारे शिष्य हैं। आसन ले ऋषिवर।
माता अक्सर आपकी कथाएं सुनाया करती हैं। तुम्हारी माता देवी कुंती ने हमारी बहुत सेवा की है अर्जुन, पर आज तुम्हें ऐसे संकट में देखकर मन को बहुत पीड़ा हो रही है। पर एक बात सदा याद रखना पुत्रों, पीड़ा कितनी भी हो, धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ना। अच्छा हुआ तुमसे भेंट हो गई, अब प्रस्थान करूंगा। ये क्या ऋषिवर, क्या आप हमें अपने सत्कार का अवसर भी नहीं देंगे? सत्कार? इधर देख रहे हो युधिष्ठिर, कितनी बड़ी है मेरी शिष्य मंडली, तुम हम सबका सत्कार कैसे कर पाओगे? आपकी कृपा से कुछ भी संभव है ऋषि श्रेष्ठ। ठीक है, तुम भोजन की व्यवस्था करो, हम सरोवर में स्नान करके आते हैं। शंभो 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 शंभो। ये आपने क्या किया? हम कैसे करेंगे महर्षि का सत्कार? कुछ कहने से पहले आप मुझसे पूछ तो लेते। हे ईश्वर, जाने कैसे मुझसे उनके सम्मान में सत्कार की बात निकल गई। अब पंचाली क्या करेगी बड़े भैया? कुटिया में तो 2-4 व्यक्ति का भी भोजन नहीं है। जल्दी करो भीम, जल्दी आसपास से कंदमूल और फल इकट्ठा करो। हजारों शिष्य हैं ऋषिवर के साथ, पूरा वन भी छान मारे तो भी कम पड़ जाएगा। पर पांचाली, हमारे पास वो अक्षय पात्र तो है ना जो सूर्य देव ने दिया था? हाँ, पर अक्षय पात्र से हम आज भोजन कर चुके हैं, अब तो वो कल ही काम आ पाएगा। अब तो दुर्वासा का कोप निश्चित है। उन सबको भोजन नहीं मिला तो उनका क्रोध कौन नहीं जानता। अब तुम ही बताओ भीम, क्या करूं मैं? तुम्हें पता है, ऐसे संकट में मेरी बुद्धि काम नहीं करती। हे वासुदेव, सहायता कीजिए माधव, हमें इस धर्म संकट से बचा लीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। तुम भी पंचाली, अब माधव द्वारका से भोजन लेके आएंगे। अब ये रथ से और कौन चला आ रहा है? केशव, आप पांचाली आपको याद ही कर रही थी। तभी तो आया हूं धर्मराज। और पांचाली, कितनी स्वार्थी हो तुम, तुम्हें बस संकट में ही याद आता है ये माधव। चलो, तुम्हारे संकट के बारे में तो बाद में सोचेंगे, पहले कुछ खिला दो, बड़ी भूख लगी है। माधव, आप खाने के लिए मांग रहे हैं और यहाँ? बस बस, अभी कोई और बात नहीं, अब तो मैं भोजन के बाद ही कुछ सुनूंगा। पर सूर्य देव का दिया हुआ अक्षय पात्र तो धो दिया है, और अभी महर्षि। अरे महर्षि की बातें फिर कभी कर लेना मेरी सखा, पहले वो पात्र तो लाओ। हे ईश्वर, मैं लाती हूँ। ये लो माधव, स्वयं देख लो, कुछ शेष नहीं है इसमें। अरे ये क्या, देखो तनिक, अन्न का एक दाना तो किनारे पर लगा है, मुझसे छिपा रही थी इसे। बस भर गया आपका पेट? और नहीं तो क्या। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूं। किंतु केशव, मैं महर्षि और उनके शिष्यों को क्या खिलाऊंगी? उन्हीं के लिए तो मैंने आपको याद किया था। द्रौपदी का कृष्ण से रिश्ता भी बड़ा अजीब था। 5 योद्धा पतियों के होते हुए भी वो मुश्किल में कृष्ण को ही याद करती थी। और हैरानी की बात यह है कि कृष्ण ऐन मौके पर आकर उसको संकट से उबार भी लेते थे। कृष्ण ने अक्षय पात्र से अन्न का एक दाना क्या खा लिया कि नदी से स्नान करके निकले दुर्वासा और उनके शिष्यों के पेट अपने आप भर गए। शंभो 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 शंभो। क्षमा करे गुरुदेव, अब तो भोजन नहीं कर सकता। मैं भी नहीं गुरुदेव। मेरा पेट तो ऐसा भर गया है शिष्यों कि अब भोजन की ओर देखना भी असंभव है। तो उचित होगा कि हम उन्हें यहीं से आशीर्वाद दे दें। कल्याणम अस्तु। हे ईश्वर, लगता है महर्षि आ गए। नहीं पांडव कुमार, महर्षि और हमको आवश्यक काम से कहीं जाना है, हम बस इसी की सूचना देने यहाँ आए थे। और भोजन? जी भोजन फिर कभी, और उन्होंने आप सभी को हृदय से आशीर्वाद दिया है, अब आज्ञा दे। शंभो शंभो। अब तो मैं जा सकता हूँ ना पांचाली?
तो भैया इस तरह पांडवों को शाप दिलवाने का दुर्योधन का सपना मुंह के बल गिरा और पांडवों के कुछ दिन बड़े शांति से बीते। लेकिन एक दिन द्रौपदी को दूर से एक रथ आता दिखाई दिया। यह रथ कृष्ण का होना था, पर कृष्ण का नहीं था। रथ रोको सारथी। क्या हुआ सिंधुपति? शाल्व राज्य तो अभी बहुत दूर है। मुझे भी पता है कि शाल्व राज्य अभी बहुत दूर है, पर उधर देखो, वृक्षों की झुरमुट से झांकती वो सुंदरता। कोई रूपवती स्त्री है महाराज? रूपवती नहीं मूर्ख, साक्षात रूप की देवी है, साक्षात रति है वो। भोर की सुनहरी धूप में खिल उठा उस मृगनयनी का सोने सा दमकता रंग। अब तो यहीं पड़ाव करना पड़ेगा। दूत कौटिकास्य आदेश करे महाराज। जा पता तो कर, कौन है वो रूपसी। देवी में सिंधुराज जयद्रथ का दूत कोटिकास्य। महाराज आपका परिचय जानना चाहते हैं। ऐसे एकांत में किसी स्त्री से प्रश्न करना उचित तो नहीं है दूत, पर तुमने पूछ ही लिया है तो मैं बता देती हूँ। मैं पांचाल राज द्रुपद की कन्या और 5 पांडवों की पत्नी हूँ। अब भैया सिंधु नरेश जयद्रथ ने जैसे ही द्रौपदी को देखा, वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। द्रौपदी को अकेला पाकर वो लार टपकाता हुआ उसके पास पहुंचा। अब दुर्योधन की बहन दुशला के पति होने के नाते द्रौपदी ने उसे कुटिया में बिठाया, लेकिन कुछ ही समय में उसे जयद्रथ की नीयत का पता चल गया। फिर आगे क्या हुआ, सुनते रहिए महाभारत।